अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो सीडो सिलोमेट जो कैविटी होती है, ये क्या होती है? कम्प्लेक्स एनिमल जो होती हैं वो यूजुअली हैव अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। इन क्या होता है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ट्यूब के अंदर जो है वो एक ट्यूब यानी कैविटी के अंदर जो है वो कैविटी होती है। द इनर ट्यूब जो होती है वो द डाइजेस्टिव ट्रैक इज lined with tissue derived from the endoderm and open at each end। ठीक है, यानी जैसा कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें टू ओपनिंग यानी उनमें जो स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, तो इसमें क्या है, जो कैविटीज़ होती हैं वो इस तरह की होती हैं। इसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि बिटवीन द टू ट्यूब्स होती हैं वो इज़ अ सेकंड कैविटी द बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, यानी टू टाइप्स ऑफ कैविटी होती हैं बेसिकली। ठीक है, दो खला होते हैं। इफ़ द बॉडी कैविटी जो होती है डेवलप्स बिटवीन द मेसोडर्म्स एंड एक्टोडर्म्स इट इज़ कॉल्ड सीडोसिलेमेट। एक्टो और मीजो टू लेयर्स के दरमियान अगर बॉडी कैविटी होगी तो वो क्या कहलाएगी? सीडोसिलोमेट कहलाती। एनिमल्स विद दिस टाइप ऑफ कैविटी और कॉल्ड सीडोसिलोमेट्स। ये जो है वो सीडोसिलोमेट्स कहलाते हैं। और क्लेमेंसिस जो है वो इनकी एग्जांपल्स है। ये नीमाटोड्स जो हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। उसके बाद हमारे पास सिलोमेट क्या होते हैं? इफ़ द बॉडी कैविटी जो है वो अगर मौजूद है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिलोमेट कहेंगे। और ट्रू सिलोम यानी एग्जैक्टली जो है वो कैविटी मौजूद होती है, ये क्या होती है? सिलोमिक फ्लूइड जो है वो इन मौजूद होते हैं इन कैविटीज़ में। म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, सिलोमेट जो है वो इन एनिमल्स को हम कहते हैं। सिलोमेट जो है वो न्यूरोसेंसरी। गट इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड न्यूरोसेंसरी होती है। जो सिलोमेट होती है यानी जो कैविटीज़ होती हैं एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड। ये मतलब कैविटीज़ की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स होते हैं वो फार्म एनालीड्स टू कॉर्डेट्स और सिलोमेट्स। यानी एनिमल्स एनालीड से कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं इस डिवीजन में वो उन सारों में क्या होता है? बॉडी कैविटीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं सिलोमेट जो थी कैन बी क्लासिफाइड एज द प्रोटोस्टॉम्स और ड्यूट्रोस्टॉम्स। अच्छा, जितने भी एनिमल्स होते हैं सिलोमेट के साथ डिवाइड, उनको जो है हम टू ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, प्रोटोस्टॉम्स और ड्यूट्रोस्टॉम। ये जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं रिफ्लेक्ट टू मेन लाइन एवोल्यूशन बेस्ड ऑन देयर पैटर्न्स ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट यानी एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के बेस पे जो है वो इनकी डिवीज़न होती है। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो जो होते हैं वो एम्ब्रियो यानी स्टार्ट में जो माइटोसिस की कुछ डिविजन्स होती है सम सेल्स की, वो क्या बनाती हैं? ब्लास्टूला बनाती हैं। ब्लास्टूला जो है वो फर्दर किस में ब्लास्टोपोर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये अब ज़्यादातर जो है वो मुलासेनालीड्स आर्थ्रोपोड्स दिस ओपनिंग जो होती है डेवलप इनटू द माउथ। और वो ब्लास्टोपोर जो होता है वो माउथ में जो है वो क्या है रिजेंबल हो जाता है। इसी तरह से एनिमल्स में जो है वो क्या होता है? प्रोटोस्टॉम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मीनिंग द फर्स्ट द माउथ। इसमें क्या है? माउथ बनाता है एनिमल्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो काइनेडर्म्स फॉर एग्जांपल सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स और chordates the phylum that includes the vertebrates. The blastopore does not give rise to the mouth। ठीक है, इनमें वो ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास काइनोडर्म्स होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर जो होते हैं वो माउथ में कन्वर्ट नहीं होता। इंस्टेड इट जनरली डेवलप इनटू एनस। ये क्या है? एनस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। द ओपनिंग दैट डेवलप्स इनटू द माउथ फॉर्म्स लेटर इन डेवलपमेंट। वो जो है वो मज़ीद क्या है? डेवलपमेंट में रहती है। और दीज एनिमल्स जो होती हैं वो आर द ड्यूट्रोट्स सेकंड माउथ। और फिर वो एनस मतलब मज़ीद डेवलपमेंट में जब रहती है तो वो क्या है? माउथ में भी कन्वर्ट यानी टू ओपनिंग से है वो बन जाती हैं। अनदर डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोस्टॉम्स, इसमें होती है क्लीवेज। यानी क्लीवेज की बेस पे क्लीवेज क्या है? क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन। सेल जो डिवीजन हो रही होती है सेल्स